Hello, I am Dr. Charu Pathak. I am senior gynecologist in Shalby Hospital, Jabalpur. Today we are going to talk about early pregnancy. यदि हमारे पास कोई फीमेल आती है और उसका पीरियड मिस होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि मेरा प्रेगनेंसी है या नहीं, मेरा प्रेगनेंसी कब ठहरा है और मेरे पीरियड के हिसाब से मेरे प्रेगनेंसी का क्या डेट है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपके पीरियड जब स्टार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द डे 1 ऑफ द पीरियड. उसके बाद 14th डे के आसपास या 12 to 14 डे के आसपास आपका ओवुलेशन होता है. यदि इस बीच में आपके एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यू आर कंसीव्ड विद द फर्टिलाइज एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो जाके 5 से 6 दिन के बाद आपके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है. एग निकलने के 5 से 6 दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है. बट आपका जब नेक्स्ट पीरियड ओवरड्यू होता है टिल देन यू डोंट नो दैट यू आर प्रेग्नेंट. और जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तब आप प्रेगनेंसी चेक करते हो तो आपके 2 लाइंस पॉजिटिव आते हैं जिसको हम यूपीटी टेस्ट बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट. अब हमारे पास जो फीमेल आती है उसके मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि मेरा अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो मेरा प्रेगनेंसी कितने महीने का है. इस समय पे व्हेन अ डॉक्टर आस्क यू फॉर अल्ट्रासाउंड तो उसमें आपका प्रेगनेंसी अराउंड 4 से 4.5 हफ्ते का या 5 हफ्ते का आ सकता है. तो हम जो टाइम कैलकुलेट करते हैं वो टाइम होता है आपके लास्ट पीरियड की डेट से और आप कंसीव करते हो आपके ओवुलेशन के 5 से 6 दिन के बाद. अब इस समय जो हम स्कैन करते हैं उसमें बेबी का हम पोजीशन देखते हैं कि वो यूट्रस के अंदर है या ट्यूब में तो नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज इक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड उसका क्या कंडीशन है. अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं. सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी. फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी टिल 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. सो ये जो पहले 3 महीने होते हैं दीज आर कॉल्ड एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको कंजम्पशन ऑफ फोलिक एसिड. सो योर डॉक्टर एडवाइजेस यू टू टेक फोलिक एसिड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही एक टैबलेट है जो बेबी के नर्वस सिस्टम के बनने में हेल्प करती है. अकॉर्डिंगली व्हाट योर एज, आपका कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. यदि आपका एज 30 के ऊपर है तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है. What are the signs and symptoms of early pregnancy? Most of the females they have complaints of nausea. Nausea is very very common. किसी को nausea के साथ vomiting भी होती है और कुछ लोगों को नहीं होती. इसके साथ साथ आपको bloating वाला feeling आ सकता है, हेवीनेस का फीलिंग आ सकता है, ड्राउजीनेस होती है, वीकनेस लगती है और एक अनएक्सप्लेन्ड लो फीलिंग आती है. दीज आर ऑल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी. अलॉन्ग विद दैट यू माइट एक्सपीरियंस क्रैम्प्स इन द लोअर एब्डोमेन विच आर लाइक प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स. जैसे पीरियड्स के आने के पहले आपको पेट में दर्द होता है नीचे, उस तरीके का हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो सकता है. दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी. What to do and what not to do. The first and foremost important thing is कि once your UPT test is positive, मतलब आपको 2 लाइन दिख रहे हैं तो immediately you have to go to your doctor. Don't sit at home कि हम 3 महीने के बाद अपना सोनोग्राफी करवाएंगे. That is not a good thing. आपके डॉक्टर के पास आप जाइए, उनसे सलाह लीजिए और उनकी एडवाइस को फॉलो करिए. दूसरा इम्पॉर्टेंट है आपको अपने मन से कोई भी मेडिकेशन का कंजम्पशन नहीं करना है. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल हो सकती है. सेकेंडली आपको बाहर का खाना नहीं खाना है बिकॉज आउटसाइड फूड कैन कॉज इन्फेक्शन एंड इस समय आपके पास मेडिसिन नहीं होती हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो. Third important thing is take your medications on time and get your regular blood and ultrasound checkup so that you get to know कि problem क्या है. आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है स्पेसिफिक तो अपने डॉक्टर को बताइए जिसमें आपके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, शुगर, थायराइड, बीपी या फिर आपको कोई स्पेसिफिक एलर्जी है तो ये चीज़ें आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन देनी है. आपको जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करने हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड एडवेंचर्स अवॉइड करने हैं, अपने हाइजीन का और न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ.